परम सत्य बात है। आप यहाँ बैठे हो, ये बहुत बड़ी आपकी गलती है। अगर गलती नहीं की होती तो पंचम काल में यहाँ बैठे नहीं मिलते। जिनवाणी सुनने बैठे, ये गलती नहीं है। पंचम काल में यहाँ हम मनुष्य बन के बैठे हैं, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। अगर इतना ही ज्ञान था, इतना ही बोध था, सब कुछ मेरे पास था, तो इस खोटे पंचम काल में आए क्यों? पंचम काल में आए हैं मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती और भूल अवश्य की है। और गलती और भूल की है तो उस गलती को, भूल को स्वयं को ही सुधारना होगा। अन्य कोई भी उस गलती को सुधारने वाला नहीं होगा। बहुत 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 ही आसान है माँ दूसरों की गलतियों को खोजना। नहीं है? है। बहुत आसान है दूसरों की गलतियों को खोजना, पर उतना ही कठिन है स्वयं की गलती का एहसास करके स्वयं की गलती में सुधार करना। आज तक हमने अपना पूरा पूरा समय दूसरों की गलतियों को खोजने में ही निकाला है, स्वयं की गलती आज तक नहीं की। और जब तक हम निंदा करते रहेंगे तब तक कभी कल्याण नहीं होगा। और जब तक निंदा करना सीख नहीं लेंगे तब तक भी कल्याण नहीं होगा। दो बातें कह रहा हूं। निंदा करने से ही हमारे लिए आत्म उन्नति का मार्ग या उच्च गोत्र प्राप्त होगा। ज्ञानी माताएं सोच रही होंगी, महाराज जी हो क्या गया, ठंड लग गई क्या? ठंड नहीं लगी। वास्तविकता यही है। आज तक आपने यही सुना था, निंदा करने से नीच गोत्र का आश्रय होता है। मैं कह रहा हूं उच्च गोत्र का भी होता है, अगर मैंने स्वयं की निंदा की। अब बच गई बात, अब जम गया दही दूध का। यही तो ज्ञान है आधा अधूरा हमारा। जितना जितना ज्ञान था मात्र और मात्र हमारा पर सापेक्ष ज्ञान रहा, स्व सापेक्ष ज्ञान हमने प्राप्त ही नहीं किया। कैसे करूंगा निंदा अपनी? निंदा करने का मतलब किसी दूसरे की बुराई कटाई छटाई मत करना। जो मेरी स्वयं की गलती थी, उन भूलों को समझकर उसकी देव शास्त्र गुरु के साक्षी पूर्वक गरहा निंदा करना, ये ही हमारी उन्नति का मार्ग है। कर लेना, कितनी चाहे दुनिया की निंदा कर लेना, पर ये पक्का पक्का मान लेना, जिस समय पर जिसका जैसा पुण्य का नियोग है वह उस समय पर कार्य सिद्ध होकर रहेगा। पर व्यक्ति नहीं समझता, प्रत्येक कार्य में, हर कार्य में और विशेष करके अच्छे कार्य में तथाकथित धर्मात्माओं की आदत ही होती है कि प्रत्येक कार्य में राजकुमार जी टांग अड़ाना। ऐसे जीव नहीं मिलते आप लोगों को। करना कुछ है नहीं है, पर फ्री की सलाह दुनिया को देना है। अरे करने की ताकत है तो सामने आओ और करके दिखाओ। दूसरों को सलाह दे के वह गुमराह करने की जरूरत क्या है? और मैं तो सोचता हूँ रवि भाई, ये गुमराह होने वाले कैसे गुमराही है कि दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन के निर्णय को भी बदल देते हैं। आप तो नहीं आओ तो गुमराह भी नहीं हो रहे हैं और सही राह भी नहीं पकड़ रहे हैं। अच्छी बात कही गुलाब चंद जी, रवि भैया ने, कहते हम तो कोनो की सुनते ही नहीं महाराज, चाहे आप कहो चाहे परमात्मा कहे, हम तो कोनो की सुनते ही नहीं, हम तो अपने में मस्त है। सही कही, बिल्कुल सही कही। यही तो भूल है, यही तो हमारी भूल है। अरे जो रागी द्वेषी थे उनकी बातों में तुम गुमराह हो रहे थे, पर वीतरागों की बातों को सुनते तो सही राह पर पहुंचते। ना हमने उनकी सुनना सीखी है, ना इनकी सुनना सीखी है, हमने तो अपनी ही तानना सीखी है।
तानते रहो। जब तक अपनी अपनी तानते रहोगे तब तक तुम अपने परिणाम और परिणति सुधार नहीं सकते। ये पक्का पक्का मान लेना, किसी दूसरे का माँ घाटा नहीं हो रहा है। दूसरे की निंदा, बुराई और कमियां निकालने से तुम्हारा स्वयं का ही घाटा हो रहा है, ये पक्का मानना है। आज बहुत गहरी बात अमित गति स्वामी कह रहे हैं, आगम के बाहर का एक शब्द भी हमें नहीं पढ़ना। पढ़ेंगे अभी 5वें श्लोक में, बहुत गहरी बात कह रहे हैं। कल कहा था आचार्य महाराज ने कि परमात्मा को अपने हृदय में स्थान दो। आज तक क्यों नहीं मिला परमात्मा को मेरे हृदय में स्थान? क्यों नहीं उनके चरण को हम अपने हृदय में धारण कर पाए? क्योंकि अभी तक पात्र स्वच्छ नहीं था। याद आ गया मां दूध का बर्तन? उस दूध के बर्तन को फटने से बचाने के लिए कितना कितना प्रयास एक ज्ञानी मां करती है। फिर इस जिनवाणी को, देवशास्त्र गुरु को मुझे अपने हृदय में, अपने मन में धारण करना था, तो उसकी कितनी कितनी सफाई करना आवश्यक होगी। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी वस्त्रों की शुद्धि नहीं है, ना बर्तनों की शुद्धि है। अगर सबसे अधिक शुद्धि की किसी की आवश्यकता है तो स्वयं के परिणामों की शुद्धि की आवश्यकता है। पर क्या करें? अनादि के ऐसे संस्कार हमारे भीतर है, हम दूसरों की शुद्धि के पीछे स्वयं की अशुद्धि कर बैठते हैं। नहीं आई बात समझ में? बच्चों की शुद्धि, बच्चों के बेटों पिता की शुद्धि, इनकी शुद्धि, उनकी शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि, बर्तन की शुद्धि, सबकी तो शुद्धि कर डाली माँ, दिन में कई कई बार कर डाली, पर स्वयं की परिणाम और परिणति की शुद्धि की नहीं की। कभी ऐसे भाव आए कि हम भी कभी प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रत्याख्यान, सामायिक आदि क्रियाओं से संलग्न हो? नहीं। जितनी जितनी हमने दूसरों की शुद्धि करने का प्रयास किया है, विश्वास मानना उतनी उतनी तुमने अपनी स्वयं की अशुद्धि की है। किंचित भी कठिन नहीं है, किंचित भी कठिन नहीं है। किसी मुर्दे को जिंदा करना अगर कठिन है, उस जिंदा व्यक्ति को सही राह दिखाना ये कठिन है। अंधे को दिखाई देना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस अंधे को किसे देखना है, किसको नहीं देखना है, ये सिखाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज व्यक्ति उन इंद्रियों के निमित्त से इंद्रियों को दोष देते देते कहता है, क्या करूं महाराज, आंख थी इसलिए पाप हो गया। मैं तो पाप वस्तु नहीं देखना चाहता था, नहीं करना चाहता था, वो तो अब युवा अवस्था है, इंद्रिया है, सो हो गया। हुआ नहीं है महेंद्र भाई। कोई संसार का कार्य सहजता में अपने आप होता ही नहीं है, किंचित भी नहीं होता। चाहे तुम्हारी पुण्य की क्रिया हो, शुभ की क्रिया हो, चाहे आपकी पाप की क्रिया हो, दोनों क्रिया आप बुद्धि पूर्वक ही करते हो। क्यों माँ? घर गृहस्थी में पाप होता है? घर गृहस्थी में भोजन बनाने में, कपड़े धोने में, बर्तन मांजने में पाप होता है? ऐसा कि ऐसा होता है? आप लोगों को भी पता है क्या व्यापार आदि में राजेश भाई पाप होता है? होता है, जानते हैं कि प्रत्येक कार्य में पाप होता है, फिर छोड़ पाए? तो फिर अनजाने में पाप कर रहे हो ना, कह दो ना, अनजाने में पाप कर रहे हैं। हमने पाप भी किया तो जानबूझ के किया, और पुण्य भी करना होगा तो जानबूझकर ही करना होगा। ये कह मत देना अपने आप त्याग हो जाएगा, अपने आप मैं पुण्य क्रिया में लग जाऊंगा और अपने आप भगवान बन जाऊंगा। नहीं, पहले स्वयं की भीतर की सफाई करनी होगी, तब जाकर तुम सामायिक में लीन हो सकते हो। इसलिए एक एक क्रियाओं को घटित करते हुए कह रहे हैं कि अगर वास्तव में सामायिक समता परिणामों को धारण करना है तो पुरानी भूलों को, गलतियों को साफ करने का प्रयास करो।
कोई परमात्मा तुम्हारा असिस्टेंट, कोई मुनीम नहीं है, कोई झाड़ू करने वाला नहीं है कि परमात्मा आकर तुम्हारे अंदर झाड़ू लगा दे। घर की सफाई, दुकान की सफाई के लिए तुम नौकर रख सकते हो, लगा सकते हो, पर भीतर की सफाई कोई दूसरा परमात्मा, गुरु, जिनवाणी नहीं करने वाली, तुम्हें स्वयं के हाथों से करना होगा। कितने कितने उन विषयों में, भोगों में, कामनाओं में, वासनाओं में हम उलझे हैं। अगर विचार करें तो शायद वह भाव, वह हमारे विचार दूसरों को कहने के योग्य भी हम नहीं है। विचार करना युवाओं, जो 24 घंटे में हमारे भाव परिणाम होते हैं, अगर उन सभी भावों को हमने अपने माता पिता को भी बताया तो उनको भी शर्म लग जाए कि मैं किसका माँ, किसकी माँ और किसका पिता हूँ। युवाओं की ही बात नहीं, प्रत्येक जीव के भीतर ऐसे पाप के विषय वासनाओं के परिणाम होते हैं। अगर धोखे से किसी को पूरी हकीकत पता चल जाए तो पूरे पूरे तुम्हारे धर्मात्मा पने का पर्दाफाश हो जाएगा। मत बताओ किसी को कुछ मत बताओ, पर अपने आप में अपने आप के परिणामों को टटोल कर देख लो। क्या ऐसी स्थिति नहीं है? ऐसी ही स्थिति है। मैंने अपनी पूरी पूरी बातें मित्रों को भी बता दी तो दूसरे दिन से मित्र मित्र नहीं कह पाएगा। बेटा माँ को माँ नहीं कह पाएगा, माँ बेटे को बेटा नहीं कह पाएगी। मात्र पाप दिखना या पाप किसी दूसरे को समझ में आना, यह पाप नहीं है। क्या करे, पंचम काल है, लोगों ने चोर उसे ही कहना प्रारंभ किया जो पकड़ा जाता है। आप लोग चोर नहीं बैठे, आप लोग डाकू उचक के नहीं बैठे। पंचम काल में लोगों ने यही व्याख्या की, जो पकड़ा गया वो चोर, जो पाप करते हुए दिख गया वो पापी नहीं है। वह तो पापी है ही जो पकड़ा गया है। उसका तो तीव्र पाप का उदय था कि पाप करते हुए पुनः पकड़ा गया, चोरी करते हुए पकड़ा गया। पर हम तो पल पल एक एक क्षण पाप और चोरी कर रहे हैं। सबसे बड़ी चोरी, सबसे बड़ा डाका हम अपने आप से ही कर रहे हैं। अपने स्वभाव से, अपने ज्ञान दर्शन की हम चोरी करके अन्य स्थानों पर लगा रहे हैं। मायाचारी, क्रोध, मान, लोभ, इन 4 कषायों के अलावा हमारे 24 घंटे कहाँ बीतते हैं। धोखे से थोड़ी सी कषाय कम हुई, हम पहुंच गए इंद्रियों के विषयों में। कभी स्पर्श, कभी रस, कभी गंध, कभी वर्ण, पता नहीं कितने कितने भोगों को भोगते भोगते मैं ये भूल चुका हूँ कि मेरे इन विषयों को भोगने से, मेरे इन कषायों के निमित्त से दूसरे जीवों की क्षति हो रही है। मत आना माँ बिलखते हुए किसी गुरु के दर पर, मत पहुँचना किसी परमात्मा के सामने गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगने के लिए। गलती आप करो और सफाई गुरुजी और प्रभुजी करे, नहीं करने वाले। मत दोष दे देना किसी दूसरे को, मत दोष दे देना किसी दूसरे को, चाहे पुराण हो चाहे वर्तमान हो। आप कह सकते हो पत्नी को घर से निकाल दिया पति ने, पत्नी को, सती को घर से निकाल दिया पति ने। गलती थी ना रामचंद्र जी की? गलती नहीं थी, वह तो सती थी, पूर्ण धर्म से युक्त थी, फिर भी रामचंद्र जी ने घर से निकाला। रामचंद्र जी की गलती थी? उस पर्याय की तुम कह सकते हो, वो पर्याय में निमित्त बन सकते थे, पर पिछली पर्याय में कबूतर कबूतरी को अलग किसने किया था? किसने दूसरे की निंदा की थी? साधु और मुनिराज और आरिका को देखकर अवर्णवाद किसने किया था? पाप हम करे और दूसरों के माथे मारे।
ये अनादि की आदत हो चुकी है, गलती हम करें और जब भी काम बिगड़ता है, जब भी काम बिगड़ता है तो हम किसे कोसते हैं? दूसरे को कोसते हैं, दूसरे को कोसते हैं। महेंद्र भाई अपने हॉल में बैठे थे, धोखे से चलते चलते उनके पैर में कांच का, सामने कांच का ग्लास रखा था, उन्होंने देखा नहीं, पैर लग गया और फूट गया, गिर गया। वहीं से चिल्लाने लगे, अकल नहीं है, ये बीच में जगह है ग्लास रखने की, जबकि ग्लास किनारे रखा था, बाजू में था। गलती किसकी थी? स्वयं की थी। आप कोसोगे किसको? समझ में नहीं आता, कांच का ग्लास ये बीच में रखने की जगह है। कुछ दिन बीत गए, पुनः धोखे से ग्लास वही रखा गया था, धोखे से ग्लास वही रखा था। अब रखा किसने था? अब रखा किसने था? अब स्वयं ने ही रखा था, पर फिर भी कोसेंगे किसको पैर लगने पर? दूसरे को ही। ये ऐसी ही आदत अनादि से हमारी हो चुकी है। पाप स्वयं करे और माथे पर दूसरे पे छोड़े। काम इससे बनने वाला नहीं है। वास्तव में व्यक्ति को अपने स्वयं की गलती का एहसास होना चाहिए। माँ एक एक पल जो घर गृहस्थी में बिता रहे हो, उसमें कितना कितना पाप कमा रहे हो। उस घर में गृहस्थी में अपने वस्तुओं की सुरक्षा करने के लिए आप लोग तो लक्ष्मण रेखा पाउडर वगैरह कुछ नहीं डालते ना। घर में जो चूहे के बच्चे बिलख रहे थे, आपकी द्रव्य सामग्री को बिगाड़ रहे थे, उनको पिंजड़े में रख के रोड पर कौन छोड़ रहा था? यहाँ तो घर में पाप कर रहे हैं और गुरु के और प्रभु के सामने आकर चिल्ला रहे हैं, भगवान बचा दो, हमें पीछे क्यों पड़े तुम? हमने क्या कर लो, बिगाड़ लो आपको, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी ही कोख क्यों है खाली? तुमने उस चूहे के बच्चों को चूहे की माँ और पिता से अलग किया था, अब भोगो उसके कर्मों को। विचार करो, विचार करो, पल पल में, एक एक क्षण में हम कैसे कैसे परिणाम करके कैसे कैसे पाप कर रहे हैं। क्योंकि पाप करते समय युवाओं लगते सुहावने हैं, पर जब उदय में आते हैं तो आंखों से गंगा जमुना बहती है। आप लोगों के तो गंगा जमुना आती नहीं होगी आंखों से। तनक सो कुछ काम बिगड़ जाए, कोई ने कुछ कह दिया, माँ कैसे तुरंत आंखों से पानी बहता है, तुरंत सुनाई देते हैं, इतना करना ही था तो मायके से लाए क्यों? क्यों ऐसा नहीं सुनाई देता? सोचो, विचार करो, हमारी परिणति कैसी चल रही है। एक पाप को छिपाने के पीछे अनेक पाप, एक झूठ को छुपाने के लिए अनेक झूठ आज व्यक्ति बोलता है।